बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। छोटी कमीज़ों का रिवाज होता तो मेरी लंबी कमीज़ें सिलवाती, और जब लंबी कमीज़ों का दौर आया तो उन्होंने लंबी कमीज़ों को घुटनों तक करवा दिया। अच्छे से अच्छे कपड़ों का सत्यानाश कर देती। किसी फंक्शन में जाना होता तो लाख मिन्नतें कर लो, कभी लिपस्टिक तक लगाने नहीं देती थी। कहती थी जब दुल्हन बनोगी तो रूप नहीं आएगा। स्कूल से निकल कर कॉलेज आई तो कसकर हिजाब उड़ा दिया। कॉलेज में लड़कियां बाल खोले इतनी प्यारी लगती और एक से एक बढ़कर खूबसूरत लगती, और मैं बूढ़ी लगती थी। अम्मा कस कस कर मेरी दो चुटियां बनाती। अम्मा एक चुटिया बना दें, दो का रिवाज अब नहीं है। और स्कार्फ के अंदर तो चुटियों से मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगता, लेकिन अम्मा कहाँ मानने वाली थी। मुझे अम्मा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। यूनिवर्सिटी में इतने अच्छे अच्छे ऊंचे स्टैंडर्ड के लड़के और लड़कियां नज़र आते थे। बहुत लड़के और लड़कियों की जोड़ियां भी बनी हुई थी। मजाल है कि कोई लड़का मुतवज्जो हो जाए मेरी तरफ, क्योंकि मेरे सर से गंदे तेल की बदबू आती थी। एक लड़का था यूनिवर्सिटी में, सब लड़कियां उसके आगे पीछे होती थी। मेरा दिल करता था मैं भी उससे दोस्ती करूं, मगर वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं था। उस वक्त मेरी एक सहेली ने ये कहा कि देखो याद रखना, तुम जैसी हो उसी तरह के लोग तुम्हें मिलेंगे। मैंने उस हकीकत को तस्लीम कर लिया। खूब मेहनत की, वक्त गुजरता गया और पढ़ाई मुकम्मल हुई। रिज़ल्ट आ गया। यूनिवर्सिटी में मेरे अलावा एक और लड़के ने टॉप किया, जिसे आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। मेरी सहेली का कहना सच साबित हुआ और मेरी शादी मेरे जैसे उसी टॉपर लड़के से हो गई, जिसको यूनिवर्सिटी में कोई नहीं जानता था। अब हम दोनों की एक खूबसूरत बेटी भी है। मेरी जो ख्वाहिशात मेरे दिल में रह गई थी, मैं उनको अपनी बेटी को सजा संवार कर पूरा कर रही थी। जब उसे लोग बुरी नज़रों से देखते हैं तो मैं परेशान हो जाती हूँ, अगर अच्छी से देखते हैं तो मैं बाग बाग हो जाती हूँ। अब वो बड़ी हो रही है, उसकी चाल ढाल में मुझे अदाएं नज़र आने लगे हैं। वो जहाँ से गुज़रती है लोग उसे मुड़ कर देखते हैं। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती, बल्कि सच पूछे तो बहुत बुरा लगता है। मैं नहीं चाहती कि उसे कोई भी ऐसी निगाहों से देखे। आज मुझे शौक़ से अम्मा याद आ रही है, और अम्मा की वो पाबंदियाँ भी याद आ रही हैं जिनकी वजह से वो मुझे बुरी निगाह से बचाती थी। आज मुझे उनकी अपने ऊपर लगाई हुई पाबंदियाँ फ़ख्र महसूस हो रहा है। अब अम्मा मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। मैंने अपनी बेटी को भी अपने पास बुलाया है, उसे ज़िंदगी का यही राज समझाने के लिए। पाबंदियाँ बच्चों के वक़ार और इज़्ज़त में इजाफ़ा करती हैं और उन्हें सुरखरू करती हैं। अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत के साथ उनको अच्छे पर्दे की भी अपनी इज़्ज़त और वक़ार समझाएं, ना कि कैद। अल्लाह पाक सब माँओं को अपने बच्चों को अच्छी और दीनी तालीम और तरबियत देने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।